ओम नमः शिवाय। आज हम उस अद्भुत स्तोत्र की यात्रा करेंगे जिसे सुनने मात्र से हृदय में शिव की महिमा का भाव जाग उठता है। यह है शिव महिम्न स्तोत्रम। इसकी रचना हुई थी अपराध के बाद, पश्चाताप की अग्नि में, और फिर बना यह अमर काव्य। कहानी है गंधर्वराज पुष्पदंत की। वे स्वर्ग के संगीतकार थे, मधुर स्वर में गाते थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, सुंदर फूलों का लालच। जब भी कोई भक्त भगवान शिव के लिए फूल तोड़ता तो पुष्पदंत अदृश्य होकर उन्हें चुरा लेते। एक दिन एक शिव भक्त अपने बगीचे से फूल तोड़ रहा था शिवलिंग के लिए, लेकिन जब वह मंदिर पहुंचा तो देखा कि फूल गायब हैं। यह रोज होता था। भक्त परेशान हो गया। उसने गुरु से पूछा। गुरु ने कहा, बिल्वपत्र बिछा दे अपने बगीचे में। जो भी इन पवित्र पत्तों को पैर से स्पर्श करेगा उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। भक्त ने वैसा ही किया। अगली रात पुष्पदंत आए, अदृश्य होकर फूल चुराने लगे, लेकिन अचानक उनका पैर बिल्वपत्र पर पड़ा। तत्काल उनकी सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। वे दिखाई देने लगे, उड़ना बंद हो गया, अदृश्य होना बंद हो गया। तब पुष्पदंत को अपना अपराध समझ आया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। शिव भक्त के फूल चुराए हैं, भगवान की पूजा में बाधा डाली है। पश्चाताप से भरे पुष्पदंत ने शिव की स्तुति करने का निश्चय किया, लेकिन समस्या यह थी कि शिव की महिमा कैसे कहें, उनका वर्णन कैसे करें। वे तो अवर्णनीय हैं, अगम हैं, अपार हैं। इसी द्वंद्व से जन्मा यह अनुपम स्तोत्र शिव महिम्न स्तोत्रम, जिसका पहला ही श्लोक कहता है, महिम्न पारन्ते परम विदुषो यद्यस्दृशि स्तुतिर्ब्रह्मादीनांपि तद्वसन्नास्त्वयि अथावा चत्वात्सी भगवन् प्रार्थ्यते न हि यथा तथा वक्ष्यामि न मकरन्दस्य विकृतिम्। हे भगवान, आपकी महिमा का पार नहीं। ब्रह्मा जैसे महान देव भी आपकी पूर्ण स्तुति नहीं कर सकते। आप वाणी से परे हैं। फिर भी मैं जैसे तैसे कहूंगा, जैसे मूक व्यक्ति स्वाद का वर्णन करने की कोशिश करता है। यहाँ पुष्पदंत की विनम्रता देखिए। वे कह रहे हैं कि शिव का वर्णन असंभव है, फिर भी प्रेम के वशीभूत होकर कहने का प्रयास करूंगा। यह सच्ची भक्ति का लक्षण है, जानना कि परमात्मा अवर्णनीय है, फिर भी प्रेम से उसकी स्तुति करना। इस स्तोत्र में शिव के कई रूपों का वर्णन है। उनका तांडव नृत्य, उनकी तीसरी आंख, उनकी करुणा, उनका वैराग्य। हर श्लोक में गहरा दर्शन छुपा है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, जटाकलाप विग्रहे व्याधिदूरं नमामि शंकरं कालकूटधरं कंडधारं चंद्रधरं च नमामि। जटाओं का मुकुट पहने हुए, रोगों को दूर करने वाले शिव को नमस्कार। कालकूट विष को गले में धारण करने वाले, चांद को मस्तक पर रखने वाले को नमस्कार। यहाँ शिव के अलग अलग गुणों की स्तुति है। जटाएं वैराग्य का प्रतीक हैं, संसार से निर्लिप्तता का। कालकूट विष का धारण करना त्याग की पराकाष्ठा है, संसार की सारी बुराई को अपने अंदर समेट लेना। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, शांति का। एक और श्लोक में शिव के तांडव नृत्य का वर्णन है, धिमि 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 धी प्रलयकाल तांडवम चंडन करोति ते। धिमी 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 की आवाज, डमरू की गर्जना। प्रलय काल में शिव जो तांडव करते हैं वह संसार को नया जन्म देता है। पुराना नष्ट होता है, नया प्रकट होता है। यह तांडव नृत्य केवल विनाश नहीं, यह नवसृजन भी है।
जैसे बगीचे में माली पुराने पत्ते हटाता है, नए पत्ते आ सकें, वैसे ही शिव का तांडव भी है। इस स्तोत्र में कामदेव दहन की कथा भी आती है। कामदेव दहन करके त्रिपुरारी, तेरी तीसरी आंख की महिमा न्यारी। जब कामदेव ने शिव पर पुष्प बाण चलाया शिव की तपस्या भंग करने के लिए, तो शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। कामदेव तत्काल भस्म हो गया। यह तीसरी आंख ज्ञान का प्रतीक है। जब ज्ञान की आंख खुलती है तो काम, क्रोध, लोभ सब भस्म हो जाते हैं। लेकिन शिव ने कामदेव को फिर जिंदा भी किया, क्योंकि संसार के लिए काम भावना जरूरी है। बिना इसके सृष्टि कैसे चलेगी? यहाँ शिव की करुणा दिखती है। वे विनाशक भी हैं, सृजनकर्ता भी हैं। स्तोत्र में एक अत्यंत गहरा श्लोक है। अकथनीय तव रूपं चित्तमेकं यदैकम् करुणार्स विमिश्रण शिवम द्वैतमेकम्। आपका रूप कहने में नहीं आता, चित्त एकाग्र होकर भी आपको देख नहीं पाता। करुणा से भरपूर शिवम, अद्वैत, एकमात्र सत्य। यहाँ शिव के निर्गुण रूप का वर्णन है, जो शब्दों से परे है, मन से परे है, लेकिन करुणा से भरपूर है। यह अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है। सब कुछ एक ही है, शिव ही सब कुछ है। एक और प्रसिद्ध श्लोक है सभी रास्ते एक ही सागर में मिलने के बारे में। यथा नदी स्वयं वेगे समुद्रे गच्छति तत्क्षणम् तथा भक्तजनाना हृदयं शिवम गच्छति सर्वदा। जैसे नदियां अपने वेग से समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही भक्तजनों का हृदय शिव में विलीन हो जाता है। चाहे कोई भी रास्ता अपनाए, भक्ति हो या ज्ञान या कर्म, सभी रास्ते शिव तक ही पहुंचाते हैं। यह श्लोक धर्म की व्यापकता बताता है। सभी धर्म, सभी मार्ग एक ही परमात्मा तक जाते हैं। जैसे गंगा हो या यमुना, सरस्वती हो या नर्मदा, सब समुद्र में ही मिलती हैं। इस स्तोत्र का एक मुख्य संदेश यह भी है कि शिव की महिमा का पूर्ण वर्णन असंभव है, लेकिन भक्ति के साथ जो भी कहा जाए वह शिव को प्रिय लगता है। पुष्पदंत ने अपनी त्रुटि स्वीकार की, विनम्रता से स्तुति की, शिव प्रसन्न हो गए। स्तोत्र में शिव के गुणों का वर्णन है। गौरीनाथ तुम करुणामय, भक्त वत्सल तुम दयामय, गरीब नवाज तुम कृपामय, शरणागत रक्षक तुम। शिव गौरी के नाथ हैं, पार्वती के पति, लेकिन साथ ही करुणामय भी हैं। भक्तों से प्रेम करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, जो उनकी शरण आता है उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ शिव का पारिवारिक रूप भी दिखता है। वे पति हैं, पिता हैं, लेकिन साथ ही योगी भी हैं, वैरागी भी हैं, गृहस्थ और सन्यास दोनों को मिलाने वाले। स्तोत्र में शिव के निवास का वर्णन है। कैलाश पर्वत पर विराजे, गंगा शीश पर सुशोभित, नंदी बैल पर सवारी करते, त्रिशूल हाथ में धारण। कैलाश पर्वत शिव का निवास है। ऊंचा पर्वत, साफ हवा, शुद्ध वातावरण। यह दिखाता है कि परमात्मा को पाने के लिए मन भी ऊंचा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। गंगा का शीश पर होना पवित्रता का प्रतीक है। नंदी की सवारी धर्म की सवारी है। त्रिशूल 3 गुणों पर नियंत्रण दिखाता है। सत्व, रज, तम पर विजय। पुष्पदंत के पश्चाताप का फल मिला। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पुष्पदंत को क्षमा किया। उनकी शक्तियां वापस मिली। लेकिन साथ ही यह स्तोत्र भी मिला, जो आज तक लोग पढ़ते हैं। यह दिखाता है कि गलती हो जाए तो पछतावा करना चाहिए, सच्चे दिल से माफी मांगनी चाहिए।
भगवान की करुणा असीम है, वे हमेशा क्षमा करते हैं। स्तोत्र का एक श्लोक शिव की सर्वव्यापकता के बारे में है। त्वमेको जगदीश्वरो विकरिति हेतुर्विश्वरूपस्त्वमेव, त्वमेको भुवनैकनाथ जगता धाता गुणत्रयुक्त। आप ही जगदीश्वर हैं, आप ही सृष्टि के कारण हैं, आप ही सब रूपों में हैं, आप ही भुवन के एकमात्र नाथ हैं, जगत के धाता है, तीनों गुणों से युक्त है। यह एकेश्वरवाद का स्पष्ट उदाहरण है। शिव ही सब कुछ है, निर्माता भी, पालनकर्ता भी, संहारकर्ता भी, सभी गुण उन्हीं में हैं। इस स्तोत्र को पढ़ने से क्या लाभ होते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मन में शांति आती है, भक्ति भाव बढ़ता है। विशेषकर सावन के महीने में इसका पाठ करना अत्यंत फलदायी है। श्रावण पूर्णिमा के दिन, महाशिवरात्रि की रात में, शिव की पूजा के समय सुबह स्नान के बाद पढ़ना चाहिए। मन में शिव का ध्यान रखते हुए धूप दीप जलाकर, फूल फल अर्पित करके, बिल्वपत्र चढ़ाकर जो लोग नियमित इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके जीवन में शिव की कृपा बनी रहती है, कष्ट दूर होते हैं, मन में प्रसन्नता रहती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस स्तोत्र की सबसे खास बात यह है कि यह हमारी कमजोरियों को स्वीकार करता है। पुष्पदंत ने माना कि हमसे गलती हुई, लेकिन साथ ही भगवान की महिमा का गुणगान किया। यह संदेश देता है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन पश्चाताप के साथ प्रार्थना करने से भगवान जरूर क्षमा करते हैं। उनकी करुणा अपार है। स्तोत्र का अंतिम संदेश यह है कि शिव की महिमा अनंत है। हम सिर्फ उसकी एक बूंद का स्वाद ले सकते हैं, पूरे समुद्र को नहीं पी सकते, लेकिन वह एक बूंद भी हमारे जीवन को बदल देती है। भगवान शिव शुभंकर हैं, अज्ञानता के नाशक हैं, आपको अंतर शांति प्रदान करें, निर्भयता दे, मोक्ष का मार्ग दिखाएं।